स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इन योर बायो चैप्टर 1 सेल में हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूज़न जो है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस पढ़े थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट किस तरह से होता है, और इसमें एक टर्म था जैसे कि ये तुम लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर मूवमेंट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे। ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, पहले भी पढ़े होगे स्टैंडर्ड 5-6 में भी। इतना तो तुम लोग को साइंस में पता ही होगा कि जैसे एक बीकर है, इसमें अगर हम लोग वाटर लिए, ये वाटर है और इसमें हम कुछ सॉल्ट डालें, ठीक है, सॉल्ट। तो सॉल्ट सपोज़ कि हाफ़ टेबल स्पून डालें, हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डालें हम। तो ये जो वाटर है ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, और इसमें जो सॉल्ट डाले ये क्या है, सॉल्यूट, जो इसमें हम लोग घोले, ठीक है। और कुल ये टोटल ये जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करे तो एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसमें हम जो चीज़ घोल रहे हैं, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है और तो वो हो गया सॉल्वेंट, और जिसमें हम लोग घोले वो हो गया सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो है, इसमें डिफरेंस यही है कि ऑस्मोसिस जो है इसका मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल, इसका मूवमेंट होता है, ये सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है इसका मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं सेल का वो पार्ट जिससे कि जो भी सेल का, जो सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आर पार आ जा सकते हैं, इसे परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेमी हो गया तो सारे सब्सटेंस नहीं, लेकिन चूजेन सब्सटेंस, कुछ चूजेन सब्सटेंस जो है वो आर पार आ जा सकते हैं। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। और इसमें जो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है। और इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू concentrated सॉल्यूशन। ये मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट का, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ये मूवमेंट होता है। ये याद रखना, ये है ऑस्मोसिस में, ठीक है। यानी इसमें हमेशा जो है वो जो घुला हुआ पार्टिकल्स होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है वो ही मूव करता है। लेकिन जो डिफ्यूज़न में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसमें जो है मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, घुला हुआ जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन क्या है। तो डाइल्यूट में जो है वो जैसे ये अगर हम लोग वाटर लिए हैं तो इसमें सॉल्वेंट है और सॉल्ट डाले हाफ टेबल स्पून, तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा जो है वो कम है, ठीक है। तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन।
लेकिन अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो फिर बीकर है, बीकर में इस तरह से वाटर है, तो ये हो गया एक सॉल्वेंट, और इसमें अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं और ये सॉल्ट जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ये सॉल्ट पार्टिकल्स अगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं, मोर सॉल्यूट, तो ये क्या कहलाएगा, ये है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई, ये जो घोल रहा है सॉल्ट है तो ये इतना ज़्यादा कि इस सॉल्यूशन में जितना तक वो घुल सके इतना अगर हम वो सॉलिड पार्टिकल्स कोई भी हो, सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल जितना वो घुलने वाला जितना तक वो घुल पाए, तो ये हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डिफ्यूज़न में जो है वो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। और एक दूसरा डिफरेंस है, ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूज़न जो है वो इसकी अपेक्षा, ऑस्मोसिस की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा ये स्लो है और ये फास्ट प्रोसेस है। उसके अलावा जो है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस ये है कि जो ऑस्मोसिस होता है ये सिर्फ कंसंट्रेशन मीन्स कि ये सॉल्वेंट में पार्टिकल्स में होता है, जबकि जो डिफ्यूज़न होता है ये बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी इसमें जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा है। पर ऑस्मोसिस में सिर्फ जो है सॉल्वेंट जो है उसी में उसी पार्टिकल्स का जो है हो रहा है। ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट में होगा और ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों में होगा। तो यही डिफरेंस है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न में। तो यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से डिफ्यूज़न के थ्रू होता है और किस तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इसमें कल हम लोग पढ़े थे कि इन हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं, जिसमें कि तुम डाइल्यूट जैसे समझ चुके हो कि जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल के बाहर जो है वाटर का कंसनट्रेशन हाई होगा। द सेल सैप और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सेल सैप भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का जो प्लाज्म है लिक्विड टाइप का होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, जिसे जीव द्रव्य भी बोलते हैं। तो इसे सेल सैप या साइटोप्लाज्म बोलते हैं और हिंदी में जीव द्रव्य। हैज़ लेस वाटर मॉलिक्यूल्स दैन द आउटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल एंड देयर इन्वायरमेंट, तो एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा, जैसे सेल जो है वो गेन करेगा वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और ये कैसे होगा कि हायर वाटर कंसंट्रेशन बाहर में है और सेल में कम है, तो हायर टू लोअर की ओर एक कंसंट्रेशन हुआ। वाटर मॉलिक्यूल्स पास इन द बोथ डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बट मोर वाटर इंटर इन द सेल दैन गोज आउट। जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उसकी अपेक्षा कम बाहर आएगा, उतना कम वाटर आएगा। सो द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ इनटू द सेल ड्यू टू विच द सेल इंक्रीजेज द वॉल्यूम। तो वाटर जो है वो इंक्रीज होने के कारण वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया और स्वेल्स अप या फूल जाएगा वो सेल। दिस इज़ कॉल्ड इंडो ऑस्मोसिस, और ये सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसे कहेंगे हम लोग इंडो ऑस्मोसिस। हमारी बुक पेज नंबर 15 में है। उसके बाद सेकेंड है व्हेन द सेल इज़ placed in an isotonic solution which has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water molecules across the cell। तो इसमें जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो नेट मूवमेंट होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है इक्वल जो वाटर का ये होगा फ्लो होगा। तो अल्दो वाटर
passes the cell membrane in both direction, the amount coming in is the same amount going out. जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, उतना ही अमाउंट. तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. So there is no net movement of water and the cell remain the same size. तो इस तरह से साइज़ जो है ज़्यादा वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो सेल जो है रिमेन सेम साइज़ का रह जाएगा. उसके बाद थर्ड जो है, when the cell immersed in हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वेरी कंसनट्रेटेड, यानी कि अब पहले तो डाइल्यूट था, फिर इक्वल था, अब जो है वाटर जो है कंसनट्रेटेड हो गया. वाटर विल डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर जो है वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ आउट हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड. अब बाहर में जो है वाटर का कंसनट्रेशन कम हो जाता है. ऑल्दो वाटर मॉलिक्यूल्स पासेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मोर वाटर गोज आउट ऑफ द सेल दैन इंटर. जितना इंटर कर रहा है उससे ज़्यादा वाटर बाहर जा रहा है सेल के. तो इससे क्या होगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि वो सेल से जो वाटर है जो बाहर निकल रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. तो इधर ऊपर में ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है ये इंडोऑस्मोसिस हो रहा था, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है. If exosmosis continues in a plant cell, the cytoplasm would appear shrunken. तो अगर इंटोऑस्मोसिस प्लांट सेल में होगा तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड. ये प्रोसेस जो श्रिंक करने का है, मीन्स कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर का डायरेक्शन बाहर की ओर ज़्यादा सेल से जा रहा है, सेल में कम आ रहा है, तो इससे सेल जो श्रिंक कर गया, इस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस, और ये सेल कहलाएगा प्लाज्मोलाइज्ड. तो द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द रूट हेयर एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द प्लांट बॉडी आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. यानी वाटर जो रूट हेयर में इंटर करता है उसका मूवमेंट होता है प्लांट बॉडी में, यही जो है क्या कहलाता, ये अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का. तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.